Hello students, this is Dipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था इशू ऑफ डिवेंचर्स, जिसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे एंड डिस्काउंट पे। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, यानी अब डिवेंचर इशू हो रहे हैं रिडम्पशन की कंडीशन पे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि रिडम्पशन क्या है, व्हाट इज रिडम्पशन। देखो बच्चे, कंपनी ने जब डिवेंचर इशू किए हैं तो वो कंपनी के लिए क्या है, डेट है, लोन है, बोरिंग्स है। तो कंपनी इसे रीपे भी करेगी, दैट इज नोन एज रिडम्पशन। यानी कंपनी जब अपनी बोरिंग्स को रीपे करती है, दैट इज नोन एज रिडम्पशन। अब जैसे हमने सीखा था कि जो डिवेंचर है पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, सिमिलरली रिडीम भी पार और प्रीमियम पे किए जा सकते हैं। रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होता है। देखो बच्चे, क्यों नहीं होता है। अब सपोज करो मेरे पास एक डिवेंचर है, कंपनी ने एक डिवेंचर इशू किया है 100 रुपए का। ठीक है, रिडीम करेगी यानी वापस करेगी, तो कंपनी अगर 100 के बदले में 100 ही दे रही है ना, 100 के बदले में 100 ही दे रही है, तो दैट इज नोन एज रिडम्पशन एट पार। कंपनी को कोई लॉस, कोई गेन नहीं हुआ है। लेकिन अगर कंपनी ने इशू किया था डिवेंचर 100 रुपए का और रिडीम कर रही है 105 में, तो 5 रुपए का कंपनी को क्या हो गया, लॉस, लॉस ऑन रिडम्पशन। ठीक है, कंपनी जो 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, दैट इज नोन एज प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। यानी जब कंपनी अपना लोन रीपे कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है, 100 के बदले में 105 दे रही है, तो 5 रुपीज का कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैं ये कह रही हूँ कंपनी का एक डिवेंचर है 100 का और कंपनी रिडीम कर रही है 95 में, इट मीन्स आपने कंपनी को लोन दिया 100 का और कंपनी आपको रिडीम कर रही है यानी रिटर्न कर रही है, रीपे कर रही है 95, तो क्या आप अग्री करोगे, नहीं ना। अगर मैंने आपसे 1000 रुपीज बोरो किए हैं और मैं बदले में आपको वापस 900 दे रही हूँ, क्या आप अग्री करोगे, नहीं करोगे। सिमिलरली अगर कंपनी रिडम्पशन डिस्काउंट पे करेगी तो डिवेंचर होल्डर अग्री नहीं करेंगे। यानी जो रिडम्पशन है यानी जो रीपे है वो पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, बट डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है। ठीक है, अब कंपनी को जब लॉस होगा ये 5 रुपए का, तो कंपनी अपनी बुक्स में इसकी एंट्री पास करेगी। ठीक है, इस लॉस की एंट्री पास करेगी। इस लॉस की एंट्री, देखो जो रिडम्पशन है, देखो बच्चे सपोज करो कंपनी ने डिवेंचर इश्यू किए हैं 2024 में और रिडीम कर रही है 2029 में, वापस करेगी यानी लोन रीपे करेगी। ये जो 2029 में रिडम्पशन की एंट्री करेंगी, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि जब रिडम्पशन की एंट्री करेगी डिवेंचर कैंसिल होंगे, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये एंट्रीज आपको नहीं करनी है। यानी रिडम्पशन की एंट्रीज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप एंट्री कर रहे हो 2024 में एट द टाइम ऑफ इशू। कंपनी अपने डिवेंचर इशू करने के टाइम ही डिवेंचर होल्डर को बता देती है कि वो रिडम्पशन कैसे करेगी, पार पे करेगी या प्रीमियम पे करेगी। यानी आप जो लॉस है ये कब शो करोगे, इशू की एंट्री के साथ शो करोगे। रिडम्पशन की एंट्रीज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो कंपनी जो है ये जो 5 रुपीज का लॉस है इसको अपनी बुक्स में ड्यूरिंग रिडम्पशन ही शो करती है। कैसे करती है, क्योंकि ये लॉस है, लॉस को क्या करते हैं बच्चे, डेबिट। तो क्या एंट्री करेगी, लॉस ऑन इशू, रिडम्पशन नहीं लिखना बच्चे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। यहाँ लिखा है लॉस ऑन इशू, नीचे लिखा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, अब ये 5 रुपीज का लॉस है ना, ये 5 रुपीज का लॉस है। लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट, तो हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, तो प्रीमियम को क्रेडिट क्यों किया, मैंने आपको बताया था 2 चीजें क्रेडिट होती हैं, एक होता है आपका इनकम, दूसरा होता है लाइबिलिटी। तो ये कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी है ना। कंपनी ने ये 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं, तो ये क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, इसलिए से किया है क्रेडिट। अब जो भी लॉस है, ये जो लॉस है
इसे राइट ऑफ करना होता है बुक से। ठीक है, अब राइट ऑफ कैसे करते हैं? अब इस लॉस को कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं? दो ऑप्शन होती है इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। एक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है तो कंपनी इस लॉस को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी के पास सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है, नो सपोज करो कंपनी को लॉस हो रहा है 5 रुपीज का और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पड़े हैं 4 रुपीज। ठीक है, अब कंपनी को तो कितने राइट ऑफ करने हैं? 5 रुपीज, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने पड़े हैं? 4 रुपी। अब 1 रुपी कहां से करेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। 1 रुपी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेगी। ठीक है, लॉस राइट ऑफ हो रहा है, डेबिट है, क्रेडिट कर देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, यानी सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करेगी, अगर वहां पे सफिशिएंट रिजर्व नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करेगी। आपका क्वेश्चन मेंशन करता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना अमाउंट पड़ा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आपने छोड़ देना है। ठीक है, पूरे के पूरे 5 रुपीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लेने हैं। लेकिन अगर दोनों ही अवेलेबल हैं, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी अवेलेबल है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी अवेलेबल है, दोनों में सफिशिएंट अमाउंट है, तो सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी इन दैट केस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे। लेकिन सबसे पहले कहां से राइट ऑफ करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। इसी ऑर्डर में आपको राइट ऑफ करना है। ठीक है, अब कई बार ऐसे होता है कि आप जो है शेयर डिबेंचर जो है डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं। अगर डिस्काउंट पे इशू किए हैं, ठीक है, अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया, आप क्या एंट्री करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। ये जो डिस्काउंट है इन इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी कहां से राइट ऑफ होता है? ये भी स्टेट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होता है। तो अगर डिस्काउंट में भी सपोज करो 2 रुपी पड़े हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 2 रुपीज। ठीक है, यानी जो डिस्काउंट दिया है उसे भी कहां से राइट ऑफ करना है? पहले नंबर पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। अगर वहां पे सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो रिमेनिंग अमाउंट कहां से लेना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे 2 रुपीज पड़े थे तो 5 रुपीज यहाँ से ले लिए, टोटल 7 राइट ऑफ कर दिए हैं। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आपको राइट ऑफ करना है। आप चाहें तो इसकी एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं, जिससे लॉस और डिस्काउंट आपने 2 बार शो किया, आप 2 बार भी शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों की एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। पहले आपने किया था 5 रुपी 2 रुपी, टोटल 7 रुपी आप कंबाइन यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। इसकी कंबाइंड एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब ये एंट्री कंपनी करती है। अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि रिडम्पशन किस पे करना है? रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है। लेकिन अगर कंपनी डिसाइड करती है कि रिडम्पशन एट पार करना है तो ऐसी कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं की जाएगी। जैसे सिंपल क्वेश्चन चल रहा था पहले, सेम वैसा ही चलेगा, ऐसी कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं की जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन राइज होता है, चलो एंट्री तो ये करनी है, एक एंट्री क्या करनी है? लॉस की, दूसरी एंट्री करनी है लॉस को राइट ऑफ करने की। ठीक, ये 2 एंट्रीज आपको करनी है। करनी कब है और कहाँ करनी है? देखिए बच्चे, अभी तक आप डिबेंचर इशू कर रहे थे और डिबेंचर इशू की एंट्री कर रहे थे। ठीक है, नो सपोज करो डिबेंचर इशू कर रहे थे आप एट पार पे। ठीक है, जब डिबेंचर इशू किए जाएंगे एट पार तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, सपोज करो 100 रुपी का डिबेंचर है। ठीक, देन डिबेंचर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है, अभी तक आप ये एंट्री कर रहे थे अगर डिवेंचर इशू होते हैं एट पार। अब यहाँ पे सेकेंड एंट्री में वो जो लॉस की एंट्री है, जो प्रीमियम पे रिडम्पशन किया जाएगा, उसकी एंट्री क्या बनती है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यही एंट्री थी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, इस एंट्री के साथ मर्ज कर देंगे इसको। ठीक है, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। सपोज 100 का डिवेंचर है, 105 में रिडीम कर रहे हैं तो 5 रुपए का लॉस है। डिवेंचर के यहाँ फेस वैल्यू आएगी 5 रुपए, यानी 5 रुपए से डेबिट हो गया, 5 रुपए से क्रेडिट हो गया है। ठीक है, फिर बाय द एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च को इस लॉस को राइट ऑफ कर देंगे। कहां से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल नहीं है तो राइट ऑफ कहां से कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। ये इसका फाइनल ट्रीटमेंट है। ठीक है, अगर डिवेंचर प्रीमियम भी इशू होते हैं, आप क्या एंट्री करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये एंट्री करते हैं। बस अब इस एंट्री के साथ ही ये मर्ज कर देंगे लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, सेकेंड एंट्री के साथ मर्ज करते हैं। दैट्स इट। सेकेंड एंट्री सेम करेंगे, एक एंट्री के साथ मर्ज कर देंगे लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। थर्ड, अगर आप डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री क्या करते हैं? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर्स टू परसेंटेज डिवेंचर, यही करते हैं। बस इस एंट्री के साथ मर्ज कर दो। क्या एंट्री करनी है आपने? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। दैट्स इट। ठीक है, अब फिर यहाँ इसे कहां से राइट ऑफ करना है? इसे राइट ऑफ करना है किससे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 99% आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल। While Limited issued rupees 5 lakh 9% debentures of rupees 100 each at par, redeemable at a premium of 10% after 3 years. डिवेंचर इशू है पार पे लेकिन रिडीम करने हैं 10% प्रीमियम पे। Z Limited issued 4500 9% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 5% after 3 years. अब यहाँ इश्यू हुए डिस्काउंट पे लेकिन रिडीम करने हैं प्रीमियम पे। हमारे इस एग्जांपल में वाई लिमिटेड ने 5 लाख रुपीस के डिबेंचर इशू किए हैं और रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे। 10% प्रीमियम, 100 का 10% 10 रुपी, यानी 10 रुपी प्रीमियम पे इसे रिडीम करना है। तो सबसे पहले जब डिबेंचर इशू करेंगे उसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने के हैं? 5 लाख के। ठीक, अब सेकेंड एंट्री क्या बनती है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। ठीक है, ये एंट्री बनी, लेकिन क्योंकि रिडीम प्रीमियम पे हो रहे हैं
तो उस एंट्री का इफेक्ट इस एंट्री के साथ हम शो करते हैं। क्या एंट्री करते हैं? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये एंट्री करते हैं। ठीक है, अब यहां पे कितना अमाउंट आएगा? 5 लाख, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका? 5 लाख। रिडम्पशन 10 रुपए पे करना है। टोटल डिबेंचर कितने हैं? ठीक है, एक डिबेंचर कितने का है? एक डिबेंचर है 100 का, तो टोटल डिबेंचर हो गए आपके पास 5000। ठीक है, तो 5000 डिबेंचर हो गए, क्योंकि 5 लाख रुपीस के डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 का है, तो टोटल डिबेंचर कितने हो गए? 5000 डिबेंचर हो गए। अब ये 5000 डिबेंचर पर, एक डिबेंचर पर कितना प्रीमियम रिडीम करना है? रिडम्पशन के टाइम देना है 10 रुपीज, तो 10 रुपीज यानी 50,000। ठीक है, टोटल डिबेंचर कितने हैं? 5000। रिडम्पशन पे प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 10 रुपी पर डिबेंचर, तो कितना हम प्रीमियम टोटल पे करेंगे? 50,000। तो ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब सेकेंड केस में जेड लिमिटेड ने 4500 डिबेंचर इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच, और 10 रुपी का डिस्काउंट दे रही है। 10 रुपी का डिस्काउंट दे रही है, यानी कितने में डिबेंचर इशू कर रही है? 90 रुपीज में डिबेंचर इशू हो रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब टोटल डिबेंचर कितने हैं? 4500, और आप एक डिबेंचर पे कितना चार्ज कर रहे हो? 90, तो अमाउंट बन गया 4,05,000। तो यहाँ आ जाएगा 4,05,000। ठीक है, अब क्योंकि ये डिस्काउंट में इश्यू हो रहा है, तो पहले डिस्काउंट की एंट्री कर लेते हैं, फिर प्रीमियम की एंट्री करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, तो क्या एंट्री करते हो? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, डिस्काउंट की एंट्री कर लेंगे पहले हम। सिंपल, जैसे पहले करते वैसे करेंगे। ये कितने से क्रेडिट हो रहा है? उतने से ही हमने इसको डेबिट कर दिया। ठीक है, टोटल कितने डिबेंचर है? 4500, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 10, तो 45,000 किसके आएंगे? डिस्काउंट के। सिंपल एंट्री। अभी मैं रिडम्पशन का इफेक्ट शो ही नहीं कर रही, रिडम्पशन का इफेक्ट लास्ट में शो करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए? 4,50,000। अब यहाँ पे रिडम्पशन की एंट्री पास कर देंगे। सिंपल, आप जैसे पहले क्वेश्चन करो सेम वैसा क्वेश्चन करो, और एंड में रिडम्पशन की एंट्री ऐड कर लो। अब रिडम्पशन पे कितना पे कर रहे हैं हम? 5 रुपीज, क्योंकि 5% है तो 5 रुपी हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, 4500 है, एक पे हम दे रहे हैं 5 रुपीज, तो कितना हो गया? 22,500। तो 22,500 से क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 22,500 से ही क्या कर देंगे? क्रेडिट। नरेशन लिखना मत भूलना, कोई भी शॉर्ट फॉर्म आपको यूज नहीं करना है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। पर बच्चों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।